श्री गुरु चरण कमलेभ्यो श्री राधा कृष्णाभ्यो रघुनाथाय महावीर विक्रम वज्र चरित्र सुनिए गोरसिया राम लखन सीता मन बसिया हमारी राम जी से जय सीताराम गौरे गौरे सीताराम सीताराम गौरे गौरे रूप धरि आवा विग्रह रूप धरि सीताराम सीताराम गौरे गौरे सीताराम लक्ष्मेश्वर भाई सब जग जाना जब सहस्त्र योजन पर भानो लीलियो ताहि मधुर पल जानो सीताराम सीताराम गौरे गौरे हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा सकते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे राम तपस्वी राजा जिसके काज सकल सुख साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन बल पावे मानो जुग परताप तुम्हारा है परनाम सीताराम गौरे गौरे सीताराम सीताराम गौरे गौरे सीताराम सीताराम गौरे सीताराम सीताराम गौरे मंगल सीताराम सीताराम राम लखन सीताराम सीताराम गौरे गौरे सीताराम सीताराम गौरे गौरे। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। सावरे 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 कर तो नजरे करम सावरे 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 कर दो नजरे करम सावरे कर दो नजरे करम सावरे कर दो नजरे करम सावरे ओ कर दो नजरे करम सावरे कर दो नजरे करम सावरे ओ कर दो नजरे करम सावरे कर दो नजरे करम सावरे 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 कर दो नजरे करम सावरे 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 कर दो नजरे करम सावरे कर दो नजरे करम सावरे ओ कर दो नजरे करम सावरे कर दो नजरे करम सावरे। बोल खाटू नरेश की जय। तेरी माधुरी मूरत ने प्यारे ये तन मन मेरा छीना है ये मन तुझ में ही लगा रहे तो जीना सच्चा जीना
सच्चा एक नगीना है, वह जीवन ही बस जीवन है, जो तेरे रस से भीना है। देखा है जब से आपको देखा है जब से आपको, देखा है जब से आपको अपना बना लिया। 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 देखा है जब से आपको, देखा है जब से आपको अपना बना लिया। देखा है जब से, देखा है जब से, देखा है जब से आपको अपना बना लिया। देखा है जब से आपको अपना बना लिया। वो देखा है जब से आपको। सूरत का रंग तेरा कुछ ऐसा मुझ पे छाया। सूरत का रंग तेरा कुछ मुझ पे ऐसा छाया। सूरत का रंग तेरा कुछ ऐसा मुझ पे छाया। सूरत का रंग तेरा कुछ ऐसा मुझ पे छाया। और बनकर तेरा दीवाना तुझको रिझाने आया। बनकर तेरा दीवाना तुझको रिझाने आया। जब से मिला है तू मुझे, जब से मिला है तू मुझे सब कुछ भुला दिया। देखा है जब से, देखा है जब से, देखा है। ये दिल तुमसे लगा लिया। देखा है जब से आपको अपना बना लिया। देखा है जब से आपको। सावरे सरकार की जय हो। ठाकुर रे जी चाहता है रात दिन देखा करूं तुझे। जी चाहता है रात दिन देखा करूं तुझे। मेरे श्याम घनश्याम मजा बरसात का चाहो, मजा बरसात का चाहो तो इन नैनों में आ बैठो। वो बरसों में बरसते हैं, ये बरसों से बरसते हैं। जी चाहता है रात देखा करूं तुझे। ओ मेरे मुरली वाले अपना बना मुझे।
देखा है जब से आपको अपना बना लिया, देखा है जब से आपको अपना बना लिया, जग से हटा लिया ये दिल, जग से हटा लिया ये दिल, तुमसे लगा लिया, देखा है जब से आपको अपना बना लिया, देखा है जब से आपको अपना बना लिया, देखा है जब से आपको, देखा है जब से आपको, देखा है जब से आपको। श्री राम हर्षण देवाख्यम सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम, जब तेरा नाम हमारो धन
ज्ञान यज्ञ में विराजमान पूज्य महाराज श्री, इनसे यदि इनका पता पूछा जाए कि महाराज आप कहाँ रहते हैं, तो चले गगनचर इच्छाचारी। हमारी महाराज जी से मुलाकात पूज्य श्री मुरारी बापू जी के यहाँ पर हुई महुआ में। इस वर्ष जब बापू जी ने हमें व्यास अवार्ड दिया था अपने महुआ में, तो उसमें हम गए हुए थे। तो रात्रि में महाराज श्री पधारे, तो मैंने निवेदन किया महाराज कहाँ विराजते हैं, तो बोले आकाश में घर है। तो हमको पहले समझ में नहीं आया, तो बोले कि भाई ज्यादातर हम ऊपर ही उड़ते रहते हैं, कभी यहाँ हैं, पता चला यहाँ भोजन किया, विश्राम जापान में जाके हो रहा है, दूसरे दिन अमेरिका में। तो पहले तो हमको विश्वास नहीं हुआ। जब महाराज जी ने अपने पासपोर्ट दिखाए, तो अभी अभी में हमने देखे 11 पासपोर्ट हैं और हर देश की मोहर आपको मिलेगी, उसमें वीजा लगा हुआ। संभवतः कोई ऐसी एम्बेसी नहीं होगी जो इनसे परिचित न हो, और अधिकांशतर आकाश में उड़ते रहते मस्त। और केवल संग्रह के नाम पर पूरा ये जो झोला है यही उनकी पूरी गृहस्थी है। कपड़े केवल 2 ही है, इनको ही धो लिया, इनको पहन लिया, और बाकी महात्मा की मस्ती ऐसी है। और बापूजी विशेष इन्हें आदर देते हैं, प्राय उनकी हर कथा में आप पहुंच जाते हैं। और ऐसी विचरण करते करते आज महाराज का दर्शन यहाँ भी हो गया। अद्भुत महापुरुष हैं, संतों की ऐसी मस्ती, ऐसे बिरले महात्मा बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। हम परम अवधूत ठाट इतने कि महाराज हम लोग तो सोच नहीं सकते, इतने देशों के नाम नहीं सुने होंगे, उतने आप घूमे हुए हैं। जब मर्जी आ गए वहीं उड़ के पहुंच गए। बोलो राधे 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 राधे। तो ऐसे मस्त महात्मा रमते राम, इनका एक स्थान कोई घर नहीं, ऐसे हो कभी आकाश में कभी धरती पर। ऐसे पूज्य महाराज श्री जी तथा भगवत चरणारविंद के अनुरागी समस्त वैष्णव जन, श्रद्धामयी माताएं, 7 दिन से भागवत सप्ताह श्याम दरबार में खाटू नरेश के अनुग्रह से यह यज्ञ चल रहा था। और यज्ञ की पूर्णता की सफलता इसी में है कि ऐसे अवधूत संत अचानक कथा के विश्राम में आशीर्वाद देने के लिए इस यज्ञ में उपस्थित हुए। ये यज्ञ की सफलता है। यज्ञ की पूर्णता वही है जब मस्त महात्मा, देखिए एक तो होते हैं बुलाए हुए महात्मा, वो तो अतिथि होते हैं, वो मेहमान होते हैं, एक तरह से वंदनीय पूजनीय आए हैं। और जो अतिथि महात्मा का मतलब कौन होता है? जिसके आने की कोई तिथि ना हो, कब आ जाए कहां से आ जाए, जिनके आने की कोई तिथि न हो उसी को अतिथि कहते हैं। तो कथा के विश्राम में अतिथि स्वरूप ऐसे संत हमको इस यज्ञ में आशीर्वाद देने आए। ये हम तो इस यज्ञ की सफलता और परिपूर्णता ही मानते हैं। कल हम लोगों ने धूमधाम से ठाकुर जी का विवाह महोत्सव मनाया। रुक्मिणी जी साक्षात महालक्ष्मी हैं, और महालक्ष्मी हमेशा नारायण की थी, नारायण की हैं, नारायण की रहेंगी। और आप कहीं अपने आप को लक्ष्मीपति समझ बैठे, बोलो राधे राधे, तो फिर क्या होगा? शिशुपाल ने लक्ष्मीपति बनने की कोशिश करी और भगवान हाथ पकड़ के ले गए। तो जब हम लोग अपने को लक्ष्मीपति मानने लगते हैं तो गोविंद किसी न किसी बहाने से आते हैं और अपनी लक्ष्मी का हाथ पकड़ के ले जाते हैं। इसलिए हमारी लक्ष्मी को नारायण हरण करके ले जाएं, उससे अच्छा है कि हम ही नारायण का वर्ण कर लें। जब लक्ष्मी ने नारायण का वर्ण कर लिया तो फिर नारायण आपके हो गए, और नारायण ने हरण कर लिया तो आपको बड़ा कष्ट होगा। देखो, लक्ष्मी को या तो आप माता मानिए, लक्ष्मी मैया कहते हैं हम लोग, उत्तम संबंध तो यही है।
जगतपति जगत पिता भगवान नारायण है, तो नारायण जगत पिता हैं तो लक्ष्मी जी जगन माता हो गई। तो हमें मां की तरह उनको पूजना चाहिए। और जैसे मां अपने बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी करती हैं, पिताजी भले ही लाल पीले हो जाएं, मना कर दें बिल्कुल नहीं, और मैया लाड़ प्यार से, चाहे पिता नाराज भी हों तो भी गुप चुप से कुछ न कुछ दे दे के बच्चे को खुश कर देती है। अच्छा वो तो नहीं देने वाले, किसी को बताना मैं, चल मैं दे रही हूं, चुपचाप रख ले। तो मां पिता के भी विरोध में जाकर के अपने बच्चे की हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करती है, इसलिए वो वात्सल्यमयी कहलाती है। तो लक्ष्मी जगत मैया है और मैया से हमारी नैया चल रही है। लक्ष्मी जी कृपा न करती तो ये यज्ञ कैसे होता, ये उत्सव कैसे मनते, ये सब लक्ष्मी मैया की कृपा से ही तो हो रहा है। तो लक्ष्मी जी मैया की तरह हम पर अनुग्रह करती हैं और सारी इच्छाएं हमारी उनकी कृपा से ही पूरी होती हैं। और यदि मैया न मानते हो तो फिर बिटिया मानो। बिटिया कैसे माने? बोले देखो, बेटी से हम कितना प्रेम करते हैं, पर बिटिया रानी कितनी भी प्यारी हो, जहां वो सयानी हुई कि हमें चिंता लग जाती है कि इसका संबंध करना है, इसके लिए वर ढूंढना है। और जहां उत्तम घर वर मिला सोई हमने बिटिया के हाथ पीले करके विदा कर दिया। तो जैसे बेटी प्यारी तो होती है, पर ये हमारे अंदर विवेक होता है कि ये पराई है, इसको विदा करना है। कितनी भी लाडली हो, हम उसे अपने पास हमेशा नहीं रखेंगे। ऐसी जब लक्ष्मी घर में बड़ी होने लगे, बड़ी होने का मतलब बढ़ने लगे, पहले हजारपति थे, अब लखपति बन गए, अब करोड़पति बन गए, अब अरबपति बन गए, इसका मतलब लक्ष्मी बहुत बढ़ती जा रही, सयानी हो रही। लक्ष्मी जब बड़ी होने लगे तो आप भी ध्यान दीजिए, इसको कहां लगाया जाए, कैसे इसका सही ढंग से सदुपयोग किया जाए, उसके लिए वर ढूंढिए। वर कैसे ढूंढेंगे कि भगवान नारायण हैं लक्ष्मी के वर, तो ठाकुर जी की सेवा में लक्ष्मी को लगाइए। और ठाकुर जी के रूप अनेक हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। आपको भगवान नारायण का कौन सा रूप पसंद है? यज्ञ, ये भागवत ज्ञान यज्ञ है, यज्ञ नारायण, यज्ञ नारायण का स्वरूप है। भागवत कराइए, रुद्र यज्ञ कराइए, हवनात्मक यज्ञ कराइए। हवन कराते हैं ना यज्ञों में, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। अभी बिहार में हम एक यज्ञ में सम्मिलित होने गए, उसमें 10वें स्कंद पर हमारी भागवत हुई थी, संस्कार पर उसका टेलीकास्ट भी हुआ था पिछले महीने। और एक महात्मा ने यज्ञ कराया था, पूज्य जीयर स्वामी लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य जी महाराज उनका नाम था। बिहार के बक्सर में, बक्सर के पास आरा जिला है वहां पर, तो वहां इतना विशाल यज्ञ हुआ महाराज कि 1008 तो यज्ञशालाएं बनाई गई, 1008 यज्ञशालाएं। 6 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में यज्ञशाला और पूरा यज्ञ का स्वरूप क्षेत्रफल था। 700 बाई 700 का पांडाल, और इतनी जनता उमड़ी महाराज कि कथा के वो यज्ञ के विश्राम में वहां के मुख्यमंत्री नीतीश जी आए, तो उन्होंने मंच से ये बात कही कि मैंने जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी कि यज्ञ में कैसा क्या चल रहा है। तो जिलाधिकारी ने कहा कि 1 करोड़ व्यक्ति आ चुका है, स्थिति नियंत्रण में है, आराम से आप भी पधारें। तो कहने का मतलब ये मुख्यमंत्री जी की रिपोर्ट, 1 करोड़ व्यक्ति था। अब हम तो देखकर हैरान हो गए, एक महात्मा की व्यवस्था, 1 करोड़ श्रोता और 1008 यज्ञशालाएं, और सब व्यवस्था इतनी जबरदस्त चल रही थी कि दर्शनीय यज्ञ था महाराज। और महात्मा केवल दूध पीने वाले, गाय का दूध पीते थे और कुछ नहीं, दुग्धाहरी। तो आज भी भारत भूमि में कैसे कैसे अद्भुत महापुरुष संत महात्मा आज भी विराजमान हैं।
बस हम लोगों की कमी यह है कि जब महात्मा लोग चले जाते हैं तब हमें उनकी महिमा का ज्ञान होता है, जब विराजमान रहते हैं तब हम उनकी महिमा को नहीं समझ पाते जाने के बाद। तो लक्ष्मी जी का सदी ढंग से उपयोग करना चाहिए। लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने यज्ञ के माध्यम से नारायण की सेवा में लक्ष्मी लगा दी। सब बड़े बड़े 5000 तो संत महंत मंडलेश्वर आए हुए थे। हमारे द्वारा भागवत के 10वें स्कंद पर कथा हो रही थी। पूज्य ठाकुर जी महाराज कृष्णचंद्र जी के द्वारा भागवत सप्ताह हो रहा था। प्रेम भूषण जी राम कथा कह रहे थे। भूपेंद्र भाई पंड्या गुजरात से वो गीता पर बोल रहे थे। राजेश्वरानंद जी भरत चरित्र का गान कर रहे थे। पुंडरीक जी महाराज वाल्मीकि रामायण कह रहे थे। माने सभी वक्ता एक मंच पर एक साथ। एक की कथा पूरी हुई, दूसरा विराजमान हुआ, दूसरे की पूरी हुई, तीसरा बैठ गया। और सुबह से 8 बजे से कथा प्रारंभ होती, रात के 12 बजे तक अखंड कथा चलती महाराज। रात्रि के 12 बजे कथा का विश्राम होता था, क्योंकि निरंतर जनता न जाने कितनी उमड़ उमड़ के कहां से आ रही थी। ऐसी अद्भुत। तो देखो महात्मा ने अपनी लक्ष्मी अपने नारायण की सेवा में लगाई। अब इतना बड़ा यज्ञ बिना लक्ष्मी जी के हो सकता है क्या? और कुछ लोग कहते हैं यज्ञ में हमारी तो कोई श्रद्धा नहीं है, स्वाहा स्वाहा करके तमाम आग में झोंक देते हैं। कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है, वो यज्ञ की महिमा को नहीं समझते। तो भैया तुम दरिद्र नारायण की सेवा करो। कुछ लोगों की श्रद्धा होती है जो दीनहीन पंगु है, गरीब हैं, अकिंचन हैं, जो इलाज नहीं करा सकते, खाने को जिनके दाने नहीं, तो उनकी सेवा करते हैं। धर्मार्थ औषधालय खोल दिया, दीन दुखियों की फ्री चिकित्सा हो रही है। तो दरिद्र भी नारायण का ही स्वरूप है। अंतर सिर्फ इतना है, विप्र नारायण है, संत नारायण है, यज्ञ नारायण है, दरिद्र नारायण है। अनेक रूप रूपाय, भगवान के हजारों रूप हैं। तुम्हें नारायण का रूप कौन सा प्रिय है, उसी नारायण की सेवा में अपनी लक्ष्मी को लगा दो तो नारायण प्रसन्न है। दरिद्र में भी नारायण का दर्शन करो। एक डॉक्टर मलेशिया में रहते थे, दीन दुखियों में बड़ी श्रद्धा थी, फ्री चिकित्सा करते थे उनके। एक महात्मा बीमार हो गए, उनकी चिकित्सा करी। महात्मा ने कहा तुमने बहुत सुंदर सेवा करी डॉक्टर साहब, पर देने को मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मेरे पास ये भगवत गीता है, लो इसी को मैं तुम्हें दे देता हूं। वो भगवत गीता दे के महात्मा चले गए। डॉक्टर साहब ने उसका अध्ययन किया और गीता के अध्ययन से उन्हें ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो गया महाराज। अब देखिए, सच्चे डॉक्टर साहब ईमानदारी से उनकी फीस लेते थे, परंतु गरीबों से नहीं लेते थे, साधु संतों के प्रति श्रद्धा रखते थे। इसके कारण अपने कर्म को परम पवित्र बना दिया, इसलिए मन पवित्र हुआ और गीता का अध्ययन करते ही वैराग्य हो गया। छोड़ छाड़ करके डॉक्टरी सीधे ऋषिकेश में जाकर के वास किया और 7 दिन में भिक्षा एक बार स्वर्गाश्रम से ले आते थे और खूब भजन तप किया। अंत में वे ही प्रसिद्ध महात्माओं के रूप में शिवानंद सरस्वती जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए, शिवानंद आश्रम। तो ऋषिकेश में आपने दिव्य जीवन संघ आपने सुना होगा, जो राम झूला बनाया है। एक तो लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है, उससे पहले जो राम झूला बनाया है वो उन्हीं के नाम का, उसका नाम शिवानंद झूला था, पर लोग चूंकि उधर लक्ष्मण झूला था इसलिए इसे लोग राम झूला बोलने लगे। वैसे उसका नाम है कागजों में शिवानंद झूला, वो शिवानंद जी के द्वारा बनाया हो। पूरा पहाड़ एक राजा ने उन्हें भेंट कर दिया था, उसी पर उनका दिव्य जीवन संघ बना हुआ है। अद्भुत उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, 300 ग्रंथ हैं उनके लिखे हुए। लगभग उनकी कई शाखाओं में मुझे कथा कहने का सौभाग्य मिला। बड़े बड़े विदेशी बहुत पढ़े लिखे लोग उनके शिष्य हैं। कहने का मतलब यह है कि कहने को वो डॉक्टर थे, इसलिए ज्यादातर डॉक्टर ही उनके शिष्य भी बने। लखनऊ की बहुत प्रसिद्ध एक डॉक्टर कुट्टी थी, वो उनकी विशेष कृपा पात्र बनी। जब मैं कथा पहली बार कहने गया शिवानंद आश्रम में, तो उनसे हमारी भेंट हुई डॉक्टर कुट्टी से।
तब उन्होंने उनकी कई चमत्कारपूर्ण घटनाएं हमको सुनाई। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी कर्म यदि आप ईमानदारी से, सच्चे मन से, पवित्र मन से करेंगे तो वही कर्म धीरे धीरे तुम्हारे मन को निर्मल करेगा और अपने आप भगवत भक्ति आपके भीतर जागृत होने लग जाएगी। परंतु सच्ची भक्ति की जागृति तब होगी जब कर्म आपका पवित्र होगा। कर्म यदि कलुषित हो गया तो फिर वो पवित्रता यदि नहीं रहेगी, तो निर्मल मन जब तक नहीं होगा तब तक भगवान का प्रेम उसमें प्रकट नहीं होगा। पानी में प्रतिबिंब प्रकट हो जाता है सूर्य भगवान का, परंतु कब प्रतिबिंब प्रकट होगा? जब पानी निर्मल होगा। गंदे पानी में प्रतिबिंब नजर नहीं आएगा, निर्मल जल होगा तो प्रतिबिंब प्रकट हो जाएगा। उसी प्रकार आप पवित्र मन से कोई भी जो भी काम करते हैं पवित्रता से करेंगे तो आपका मन पवित्र होगा, निर्मल होगा, अपने आप भगवत भक्ति जागृत होने लग जाएगी। जैसे डॉक्टर साहब डॉक्टरी का ही काम करते करते परम संत बन गए, ऐसे अनेकों प्रसन्न हैं। बोलो राधे 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 राधे। तो आपको संत में नारायण का दर्शन होता है तो साधु सेवा करो, भंडारे कराओ, बढ़िया संतों की सेवा करो। मंदिर के ठाकुर जी में आपकी बहुत श्रद्धा है तो बढ़िया ठाकुर जी का मंदिर बनवाओ, वो भी नारायण का स्वरूप है। परंतु अब अपना अपना दृष्टिकोण है। कोई कहता है ऐसे पत्थर की मूर्ति बना बना करके इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने से क्या फायदा, उससे अच्छा है गरीबों की सेवा करो। अब अपना अपना सोच, अपना अपना नजरिया। तो इसलिए विष्णु सहस्त्रनाम में कह दिया कि अनेक रूप रूप आया, भगवान के अनेक रूप हैं, तुम्हें जिसमें भगवान का दर्शन होता हो उसकी सेवा करो। यही लक्ष्मी का नारायण में समर्पण है। और यदि आपने अपनी लक्ष्मी को नारायण की सेवा में समर्पण नहीं किया, नारायण का वर्ण नहीं किया, तो फिर नारायण किसी न किसी रूप बना करके आएंगे और हरण करके लक्ष्मी को रुक्मिणी की तरह ले जाएंगे। और जब रुक्मिणी का हरण कर गए, ले गए कन्हैया, तो रोते रह गए शिशुपाल। और भीष्मक जी बड़े खुश हो गए कि मेरी बेटी को मेरा मन पसंद, मैं जो चाहता था वही वर मिल गया। भीष्मक जी प्रसन्न हो गए क्योंकि पिता के भाव से अपनी बेटी को विदा किए। और जो पति बनना चाहता था वो जिंदगी भर शिशुपाल गाली देते देते रोया। इसलिए हमारी गति शिशुपाल जैसी न हो, उसका तरीका एक ही है, या तो लक्ष्मी को मां बना करके पूजो अथवा बेटी मान करके वात्सल्य के साथ नारायण की सेवा में विदा करो। बोलो राधे राधे। अब भगवान के और भी विवाह हुए, उनकी भी कथा सुनी। एक सत्राजित नाम के राजा ने भगवान के ऊपर समंतक मणि की चोरी का आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने मेरे भैया की हत्या करके मणि को चुरा लिया है, ऐसा इल्जाम लगा दिया। बात फैल गई, जनता में कानों कान चर्चा होने लगी कि भैया कृष्ण तो बचपन का ही चोर था। पहले बच्चा था तो माखन चुराता था, अब बड़ा हो गया तो मणि चुराने लग गया। आदत नहीं सुधरी इसकी। बात फैलती गई, भगवान के कान में समाचार पड़ा कि आजकल आपकी बहुत बदनामी हो रही है, लोग आपको चोर कहते हैं। भगवान बोले अरे राम राम, अब तो इस मणि का पता लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये भयंकर कलंक हमें लगा रहेगा। भगवान निकल पड़े खोज में, खोजते खोजते जामवंत की गुफा में घुस गए। ये जामवंत की गुफा है पोरबंदर में। पोरबंदर से 12 किलोमीटर दूर एक राना वाव नाम का कस्बा है, वहां से 3 किलोमीटर दूर है जामवंत की गुफा। धरती में एक कुआं है, उस कुएं में सीढ़ी बनी हुई है, उसी से नीचे उतर के लोग जाते हैं। और कुएं में नीचे उतरो तो बड़ी विशाल हमें लगाई जा रही है। इस मणि को ही खोजते खोजते हम तुम्हारी गुफा में घुस गए। अब ये मणि हमें वापस करो ताकि हम जिसकी मणि है उसे दे करके अपना कलंक मिटाएं। हमारी बहुत बदनामी हो रही है इस मणि के चक्कर में, लोग हमको चोर कह रहे हैं और मणि तुम दबाए बैठे हो। जामवंती जी बोले मैंने किसी की चोरी नहीं करी सरकार, एक शेर मुंह में दबा करके जा रहा था, सो मैंने उसको पकड़ के उसे युद्ध किया, शेर के साथ लड़ा, तब जाके उसे मार के उसके मुंह से मैंने ये मणि निकाली। और मैं अपनी बेटी जाम्बवती को ये मणि दे चुका हूं। और सरकार आप तो जानते हो भारतीय संस्कृति में बेटी को दिया हुआ धन बाप नहीं लेता।
अब बेटी को दे चुका हूं तो आपको कैसे दे दूं ये मणि? भगवान बोले सुनो, कुछ भी करो, मणि तो हम यहां से लेके ही जाएंगे। जामवंत जी बोले तो एक काम करते हैं सरकार, बिटिया से आप विवाह कर लो, दहेज में हमसे मणि ले लो। भगवान बोले अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर क्या था, जंगल में मंगल हो गया। जामवंत जी ने जाम्बवती का विवाह भगवान से कर दिया और मणि को भी दे करके दहेज में विदा कर दिया। भगवान लौट के द्वारका आए, सत्राजित को बुलाए, पूरी कहानी सुनाए और मणि वापिस लौटाई दी। और सभा के बीच में कहा, ये रही तुम्हारी मणि, और इतने दिनों से तुम हमें बदनाम कर रहे थे, देखो पूछो इनसे कहां किसके पास थी। मणि भी लाए, साथ में प्रमाण पत्र भी लाए, इनसे पूछो। अब सच्चाई का जब पता चला तो पूरे समाज ने, सभा ने सत्राजित को जम के गालियां दी। इस पापी को शर्म नहीं आई, प्रभु पर इसने चोरी लगाई, धिक्कार है इसके लिए, खूब गालियां दी। अब सत्राजित बेचारा क्या करे, सुन के चला गया। बाद में एकांत में आके बोला, प्रभु मुझे बचा लो, नहीं जिंदगी भर लोग मुझे गाली देंगे, मैं गाली खा खा के ही मर जाऊंगा। भगवान बोले तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें? बोले सरकार एक उपाय है कि आप हमारी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो और दहेज में हमसे मणि ले लो। बोलो राधे 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 राधे। भगवान बोले सुनो, तुम्हारी हार्दिक इच्छा है तो हम विवाह तो कर लेंगे किंतु मणि नहीं लेंगे। क्यों? और इस मणि के चक्कर में ही हमारी बदनामी हुई। अब विवाह के बाद हम मणि लेंगे तो फिर जनता में यही चर्चा होगी कि देखो कृष्ण बड़े होशियार थे, घुमा फिरा के उन्होंने मणि अपने कब्जे में कर ही ली। इसलिए इस प्रपंच में हम पढ़ना नहीं चाहते। परंतु यह है, सत्राजित ने कहा आप मेरी बिटिया से विवाह कर लेंगे तो कम से कम मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, लोग मुझे गाली तो नहीं देंगे। भगवान बोले वो हमें मंजूर है। तो सत्राजित ने तुरंत अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान से सानंद संपन्न किया। इस प्रकार से भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। पहला विवाह रुक्मिणी जी से, दूसरा विवाह जाम्बवती जी से और तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी से। बोल बंसी वारे की। तो इस प्रकार से भगवान के ये 3 विवाह संपन्न हुए। अब एक दिन द्वारका से दिल्ली घूमने आए भगवान। दिल्ली का ही नाम इंद्रप्रस्थ नगरी, पांडवों की राजधानी। भगवान को पांडवों से बड़ा प्यार था। तो एक दिन अर्जुन को साथ में लेके जमुना किनारे घूम रहे थे कि कन्या तपस्या करती मिली। तो भगवान ने पूछा, देवी जी आपका परिचय? कन्या बोली, मैं सूर्य की बेटी हूं। अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। मैं सविता की दुहिता हूं, नाम है मेरा कालिंदी, और भगवान श्री हरि को पति बनाने के लिए यहाँ बैठ के तप कर रही हूँ। अर्जुन मुस्कुरा के भगवान से बोले, सरकार आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है, ये कन्या भी आपके लिए यहाँ तप कर रही है। भगवान बोले अच्छा परिचय कराओ। अर्जुन ने परिचय कराया। भगवान ने कालिंदी जी का हाथ थाम लिया, पाणी ग्रहण हुआ। इस प्रकार से ये चौथा विवाह हो गया। और एक थे बिंद और अनबिंद, 2 भाइयों की बहन मित्रविंदा, ये उज्जैन की राजकुमारी थी। उसका जब स्वयंवर हुआ तो भाइयों ने कान में कह दिया, बहन जी दुर्योधन बैठे हैं सभा में, आप उन्हीं का वर्ण कर लेना ताकि हस्तिनापुर से हमारे संबंध मजबूत हो जाए। पुराने जमाने में राजनीतिक लाभ के लिए भी विवाह हुआ करते थे। तो भाइयों ने बहन जी को समझा दिया। बहन जी ने कहा ठीक है। बरमाला लेके गई तो एक से एक राजकुमार बैठे हैं। भाइयों ने कान में दुर्योधन का नाम दिया था। तो दुर्योधन कोई ढूंढ नहीं थी, पर उनसे पहले द्वारकाधीश दिखाई पड़ गए। और जो द्वारकाधीश की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, भैया के सारे वादे बहन जी भूल गई। तुरंत जाके बरमाला द्वारकाधीश के कंठ में डाल दी। भाइयों की भ्रकुटी तन गई। बहन जी ने ये क्या कर दिया? भगवान ने देखा माहौल कुछ तनातनी का बन रहा है, तो हाथ पकड़ के तुरंत 9 2 11 हो गए। और ऐसे हुआ ये भगवान का 5वां विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, नाम था इनका नग्नजित।
इन्होंने प्रतिज्ञा करी, मेरे 7 बैल हैं, जो एक रस्सी में 7 को नाथेगा उसी को बेटी ब्याहूंगा। बड़े बड़े वीर आए, पर बैल इतने खतरनाक, कईयों के हाथ पैर तोड़ दिए। और कन्हैया हमारे बचपन से ही गाय बैलों के साथ खेले खाए, तो 7 रूप बना के 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ करके राजा के सामने खड़े कर दिए। राजा ने तुरंत प्रसन्नता के साथ अपनी बेटी सत्या नाम की राजकुमारी का भगवान के साथ विवाह कर दिया। इन सत्या देवी को ही नागनिजिति कहते हैं, क्योंकि राजा नग्नजित की बेटी थी, इसलिए नागनिजिति कहा जाता है। ऐसे हुआ यह 6वां विवाह। और एक थी महारानी श्रुति कीर्ति, जो कन्हैया के प्रति वात्सल्य भाव रखती थी कि कृष्ण जैसा बेटा हो तो जीवन धन्य हो जाए। तो बेटा तो वो देवकी के ही बने रहेंगे, अब कृष्ण जैसे तो कृष्ण ही हैं, दूसरा कौन हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का भगवान से विवाह करके गोविंद को अपना दामाद बना लिया और अपने हृदय के भाव संतुष्ट कर लिए। बोली दामाद भी तो बेटा ही होता है, तो कृष्ण ऐसे हमारा बेटा बन गया। ऐसे करके ये 7वां विवाह हो गया। और एक चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे पानी में प्रतिबिंब देखकर भगवान ने लक्ष्य बाण का भेदन किया, और इस लक्ष्य को पूर्ण करके लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से 8वां विवाह हुआ। ऐसे 8 विवाह तो अलग अलग हुए, पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में संपन्न हो गए। परीक्षित बोले इतनी राजकुमारी कहाँ मिल गई महाराज। सुखदेव जी कहते सुनो, एक नरकासुर नाम का दैत्य था, नाम इसका भौमासुर भी है, क्योंकि भूमि पुत्र था। इसने भगवान की रासलीला के बारे में सुना, तो इसने सोचा मैं भी रास विहार करूंगा, और इसने कन्याओं का अपहरण कर करके जेल खाने में डालना चालू किया। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो कृष्ण ने किया वो हम भी करेंगे। अरे भगवान कृष्ण ने जो किया वो ना कोई कर सकता है और ना ही करना चाहिए, और करना है तो फिर शुरू से करो। सबसे पहले पैदा होते ही भगवान ने पूतना मौसी के स्तनों का जहर पिया था। आप भी थोड़ा सा पी के देख लो, बच जाओ तो आगे की सोचना। बोलो राधे राधे। तो आप जब विष नहीं पी सकते, गोवर्धन नहीं उठा सकते, तो फिर रासलीला ही कैसे कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण के इन लीलाओं के रहस्य को जाने बिना अज्ञानवशात जो इस प्रकार की बातें करते हैं, उसकी गति फिर बहुत विचित्र होती है। खैर, भगवान ने रासलीला करी तो भौमासुर बोला मैं भी करूंगा। अब इसके यहां जेल खाने में इकट्ठी 16,100 कन्याएं हो गई। भगवान को घटना का पता चला कि ये तो बड़ा दुष्ट है, जबरदस्ती कन्याओं का अपहरण करके जेल में डालता जा रहा है। तो गरुड़ पर बैठ के भगवान सत्यभामा जी को अपने साथ में लेके उड़ के गए, और जैसे ही इसके नगर में प्रवेश किया तो इसके नगर का मुख्य प्रहरी असुर था, जिसके 5 मुख थे, नाम था उसका मुर। मुर ने भगवान पर हमला कर दिया, भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके 5 सिर काट दिए। मुर का वध करने से गोविंद का नाम हो गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय। फिर नगर में प्रवेश करके भयंकर युद्ध भौमासुर के साथ किया। सारी सेना के साथ भगवान ने अकेले ही उसका संहार कर दिया, और जेल में जाके सभी कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों, आज से स्वतंत्र हो जाओ अपने अपने घर। पर भगवान का त्रिभुवन कमनीय रूप देख करके सभी कन्याएं मुक्त हो गईं, और हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोली, सरकार इतने दिन इसके जेल खाने में रहने के बाद अब हम जाएं तो कहां जाएं। भगवान बोले अपने घर जाओ। बोले घर जाने में भी संकोच है कि जिन माँ बाप से हमको ये छीन लाया, अब वो माँ बाप भी हमको ठीक से अपना पाएंगे, इसमें हमें संदेह है। और मैया बाप अपना भी लें कदाचित प्रेम के कारण, तो कौन राजकुमार हमारा हाथ थामने आएगा। जब उसे पता चलेगा इतने दिन ये जेल में रह के आई है उसके, तो हमें कौन अपनाएगा। हमें मृत्यु के अतिरिक्त कोई मार्ग समाज में तो इज्जत के साथ जीने का हमको अधिकार अब नहीं रहा। भगवान बोले देखो देवियों, दुखी होना मत। जिनके जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उसके लिए मेरे घर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। तब तो सभी राजकुमारियों ने आत्मसमर्पण कर दिया कि प्रभु आपने ही हमें ये नया जीवन दिया है, और ये जीवन आपके ही चरणों में हम समर्पित करती हैं। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो फिर भगवान ने सभी को एक साथ अपना करके विधिवत सबसे विवाह संपन्न किया, और इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हो गए, 16,108। ये हमारे द्वारकाधीश के ठाठ।
कालांतर में प्रत्येक रानी से फिर 10-10 बेटा हुए और एक एक बिटिया भाई। अब 16,108 और सभी के 10-10 बेटा घर में